हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटिंग यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स किन्हें लेना चाहिए, बेसिक मैथ्स किन्हें लेना चाहिए, इन्हें लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हो चाहे आप बेसिक मैथ्स लिए हो, आपको सेम बुक पढ़नी पड़ेगी जो कि है एनसीईआरटी की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत टफ होता है और बेसिक मैथ बहुत ईजी होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। स्टैंडर्ड मैथ्स यानी नॉर्मल लेवल, जैसा कि आपने पिछले साल क्लास 9th में जो मैथ्स का पेपर दिया था वो स्टैंडर्ड था यानी नॉर्मल लेवल था, वैसा ही पेपर आपको यहाँ भी देना होगा अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे तो। बेसिक बहुत ईजी तो नहीं होता है, पर हाँ स्टैंडर्ड से ईजी होता है ये लेवल। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट पॉइंट में कि आपको 11th में पीसीएम ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, तो उसमें आप इंजीनियरिंग पीएचडी मैथ्स में वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हैं तो आपको पीसीएम ऑप्शन तो अवेलेबल रहता है, पर वहाँ पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, जिसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि आप आगे चल के इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं या हायर स्टडीज़ मैथ में नहीं कर सकते, जैसे पीएचडी ये सब मैथ्स में आप नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपकी जो बुक है वो सेम रहेगी, आपकी क्लासेस सेम रहेंगी, आपको सेम टीचर ही टीच करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बता दूँ कि यार 3 बिगेस्ट मिथ जो कि हर बच्चे को होता ही होता है। पहला, इफ़ यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट यू शुड चूज बेसिक मैथ्स। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मुझे तो बेसिक ही सही है मेरे लिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि क्लास 9th के मैथ से क्लास 10th के मैथ ईजी है। अगर आप 9th में एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप क्लास 10th में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। इफ़ यू चूज बेसिक मैथ्स यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं बेसिक मैथ्स लूँगा तो मेरा परसेंटेज जो है वो गड़बड़ाएगा नहीं, बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ मैथ्स में, अच्छा मार्क्स आएगा मेरा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे आप बेसिक लो, आपको मेहनत एक जैसा ही करना होता है, इक्वल मेहनत, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि क्वेश्चन कैसा आता है बोर्ड में, आप भी पहली बार दे रहे हो बोर्ड, तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू चूज बेसिक मैथ्स यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं बेसिक मैथ्स लूँगा तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये मिथ है दोस्तों, ये कम्प्लीटली मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ध्यान देना होता है इक्वली। ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा उसमें ज़्यादा, बल्कि बेसिक मैथ्स लेके बच्चे के अंदर ये आ जाता है दिमाग में कि लेट गो बिहेवियर, क्या यार बेसिक मैथ्स लिया हूँ क्या करेंगे, ये तो निकल जाएगा, ये सब चुटकी में हो जाएगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, चूज़ वाइसली, टेक योर ओन टाइम, डोंट थिंक व्हाट अदर थॉट्स। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि मैथ्स टिप्स है। ये मैथ्स टिप्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप बेसिक मैथ्स लो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो। पहला, फोकस ऑन एनसीईआरटी। जो दोस्तों आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 98% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के ही आते हैं, इससे बाहर के कोई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। सेकेंड, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यह दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना उसमें प्रैक्टिस करिएगा आप उतना ही उसमें बढ़िया बनते चले जाइएगा। तीसरा, लर्न ऑल फार्मूलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको फार्मूला सारा उसी वक्त याद कर लेना है जिस वक्त आप उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बना रहे हो, क्योंकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं तो एग्ज़ाम में बनाऊंगा, एग्ज़ाम में याद करूँगा, ये सब कर लूँगा, उस टाइम कर लूँगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट्स को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में, क्योंकि आपको पता है कि यार मैथ्स में रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना रिवाइज करेंगे आप उतना ही बढ़िया कर सकते हैं मैथ्स में, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कैपेबल हैं उतना करिए। इफ़ पॉसिबल देन प्रैक्टिस ट्रिगो एपी एंड मेंसुरेशन थ्रू आर.एस. अग्रवाल ओनली फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टूडेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड वालों के लिए भी वो इनफ है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम है एनसीईआरटी में। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं आर.एस. अग्रवाल में, जिससे आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि बोर्ड में तो क्वेश्चन थोड़े तो ट्विस्टेड रहते ही हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट पॉइंट यही है दोस्तों कि डोंट टेक टू मच प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। बस यही कहूँगा मैं आपसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।